हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 2, डिफरेंशिएशन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो 35 मार्क्स का आने वाला है। तो इस तरीके से आप इन चैप्टर्स को करके जाइए। अगर ये चैप्टर्स आप करके जाएंगे तो 35 मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। अगर किसी ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखिए, जिसमें आपको बहुत कुछ बताया गया था कि कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं और किस तरीके से फॉर्मूले लगाने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, जब हमें इसका dy बाई dx निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जब भी देखना है, अगर किसी वैल्यू पर या किसी वेरिएबल पे पावर हो तो क्या करना होता है। जब पावर हो तो हमें क्या मानना है, u और v कुछ ऐसे वेरिएबल्स मान लेने हैं, u v w जो भी आप मान सकते हैं, a b c d जो आप मान सकते हैं, और इनको अलग लिखना है। u इक्वल टू में x की पावर y। देखिए, डायरेक्ट नहीं हो सकते ये क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि x की पावर y है। आप पावर का करेंगे तो y x की पावर y -1 आएगा, फिर उसके बाद दोबारा से करना होगा y का, तो वो y पावर में है। अभी y का भी नहीं हुआ, x का भी करना है, y का भी, तो इसलिए इनको अलग अलग कर लीजिए। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग लिख लीजिए। और 1 का तो आप कर सकते हैं, 1 का तो 0 होता है। तो क्या लगाना है, इनमें log लगाना है। और मैंने पिछली वीडियो में लिखवाया था कि अगर log की पावर m पावर n है तो वो हमेशा आगे आ जाती है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। तो log की जो पावर है, वो ये जो पावर x के ऊपर है वो आगे आ जाएगी और log x बचेगा। अब क्या करना है, इसमें डेरिवेटिव करना है। तो log u का डेरिवेटिव 1/u होता है, और u का हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। और यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई वाला रूल। तो y इंटू log x का क्या होगा, 1/x प्लस log x को बाहर रखना है, और y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, क्यों निकालनी, क्योंकि अभी मैं इसका भी डेरिवेटिव करने वाला हूँ। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू में डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। इसमें बाद में पुट करेंगे तो u y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स। इस तरीके से वैल्यू बनने वाली है। अब u की वैल्यू आप रख सकते हैं। तो x की पावर y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से ये चीज आ चुकी है। अब देखिए, दूसरी जो वैल्यू हो v इक्वल टू में वाई एक्स, तो v के साथ भी क्या लगाना है, log लगाना है। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दोबारा से फॉर्मूला लग के यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। अब क्या करना है, इसमें डेरिवेटिव कर देना। तो मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव किया, आप डी वाई बाई डी एक्स लगा के कर सकते हैं। तो 1/v डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पर x बाहर रखना है, log y का होगा 1/y, और y का होगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर देखा x का था, 1/x आया था, और x का डेरिवेटिव 1 ही होता है। प्लस log y को बाहर रखेंगे और x का होगा 1। इस तरीके से तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू में v इधर दूसरी तरफ चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y, और v की वैल्यू हम रख देंगे y बाई एक्स। एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। और यहाँ पर इस w की भी, इसका भी कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू में 0, क्योंकि 1 का तो 0 होने वाला है। अभी देखिए, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें भी और कुछ करना बाकी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू रखते हैं। तो रख देते हैं। तो यहाँ आएगा एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स प्लस log एक्स। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log वाई इक्वल टू में 0, क्योंकि वहां पर 1 जो आया था डी डब्ल्यू बाई, उसकी वैल्यू 0 हो गई। अब क्या करना है, पहले x इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x की पावर y, और देखिए यहाँ ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। x की पावर y है यहाँ पे।
y की पावर x log इक्वल टू में 0। ये दोनों एक साथ लिख ली जाएंगे, तो x की पावर y log x, और यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद आएगा y, ये y ऊपर चला तो x माइनस 1 x dy बाई डी एक्स कॉमन, और ये दोनों चीजें दूसरी तरफ चली गई, तो y x log y माइनस x की पावर y माइनस 1 डॉट y। तो इस तरीके से ये पावर बन जाएगी, ये भी माइनस में आएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आप इस तरीके से समझने की कोशिश करना। अब करते हैं, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू जाएगी, माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं और इसको आगे लिख लेते हैं, x की पावर y माइनस 1 डॉट y प्लस y की पावर x log y, और डिवाइड में x की पावर y log x प्लस वाई एक्स माइनस 1 डॉट एक्स। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, वो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से पावर में हो तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर लीजिए। ये बहुत इजी मेथड है और बहुत आसान मेथड है आपको करने के लिए। देखिए, कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी करनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले लग रहा होगा कि पता नहीं क्या भयंकर क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या करें, देखिए अब मैं क्या इसमें यू वी लूं, क्या अलग से लूं? नहीं, क्योंकि दोनों तरफ पावर है, दोनों तरफ पावर है। अगर दोनों तरफ पावर है, जैसे ये पावर होती, अगर यहाँ पावर होती तो मैं दोनों तरफ लोग लगा के सॉल्व कर देता। तो यहाँ भी क्या करना है, दोनों तरफ लोग लगाना है, अलग अलग नहीं लगाना। जब प्लस में हूं तभी यू भी मानना है। अगर ये इस तरीके से है तो इसमें कहीं पे भी, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा वाई सामने log cos x, और यहाँ पर x सामने log cos y। इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए ये एक है, ये एक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल। तो y बाहर डेरिवेटिव ऑफ log cos x प्लस log cos बाहर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू में x बाहर डेरिवेटिव ऑफ log cos y प्लस log cos y डेरिवेटिव ऑफ, तो यहाँ y मानना है इनटू, अब log का करना है तो log का आएगा 1 बाय cos x, उसके बाद cos x का करना है तो वो आएगा माइनस साइन x। मैं एक लाइन नहीं लिखा, मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूँ। अब x का करेंगे तो 1 आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो प्लस log cos x, और यहाँ पर dy बाय dx आ जाएगा। यहाँ पर x, देखिए ध्यान से करेंगे तो बहुत इजी है। log का करना है तो यहाँ पर आएगा 1 बाय cos y, cos का करेंगे तो आएगा माइनस साइन y, और y का करेंगे तो आएगा dy बाय dx प्लस log cos y, और x का हो जाएगा 1। अब क्या करना है, dy वाले एक साथ लिख दें, तो dy वाले एक साथ लिख देते हैं यहाँ ब्रैकेट में। यहाँ पर आ जाएगा log cos x, log cos x प्लस x cos y। देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, cos y sin y को मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, इसको मैं tan y कर देता हूँ। तो यहाँ पर tan y कर दूंगा, इसका मतलब समझ जाना ये tan y क्यों हुआ। तो यहाँ पर आ जाएगा tan y, ठीक है। इस तरफ log cos y, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा tan x, तो प्लस tan x और y इसके साथ, इस तरीके से चीजें बन जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकाल देते हैं डायरेक्ट, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो पहले इस y tan x प्लस log cos y डिवाइड में x tan y प्लस log cos x। तो इस तरीके से सॉल्व करना। जब भी देखा होगा मैंने क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट लिया है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों तरीके से क्या साथ साथ दिए हुए हैं, और आपको यू भी मान के इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करें, इस वाले क्वेश्चन के लिए सोचना पड़ेगा कि अगर ये पावर दोनों क्या एक साथ कर सकते हैं, क्या एक साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान से सोचना। सबसे पहले कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको क्वेश्चन करना कैसे है, करना क्या है। इसमें यू भी माने, इसमें यू भी मानेंगे। क्यों मानेंगे यू भी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखो प्लस में गिवन है, अगर ये एक साथ इक्वल टू में होती शायद नहीं कर पाते,
तो यहाँ पर इसको पहले u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, इसको w मान लेते हैं, और इनका डेरिवेटिव करते हैं तो du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स इक्वल टू में dw बाई डी एक्स। इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब जो u माना था उसको अलग लिख लेना। तो यहाँ पर लिख देते हैं x की पावर 2/3। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इसको डायरेक्ट भी करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पावर जो है वो 2/3 है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर रहे हैं, फिर देखते हैं, ट्राई करते हैं हम इसको, हम डायरेक्टली भी करते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है पावर से। सिर्फ क्वेश्चन को समझाने का एक तरीका है कि आप इसको इस तरीके से करने की कोशिश करें कि ताकि आपको गलत ना हो। v को मान लेते हैं y/2/3 और w को मान लेते हैं a2/3। अब क्या करना है, log लगाना है x की पावर 2/3। तो यहाँ पर log u और 2/3 log x। ठीक है, अब इसके बाद v करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा log v इक्वल टू में log y/2/3। जब भी पावर दिख जाए और पावर ऐसी हो कि जो हमसे सॉल्व होने में थोड़ी प्रॉब्लम करे तो इस तरीके से कर लेना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा log u को सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट, 1/u du/dx और 2/3 कांस्टेंट है तो 1/x आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो du/dx आ जाएगा हमारे पास u 2/3x और यहाँ पर 1/v log v और 2/3 इंटू 1/y du/dx। इस तरीके से चीज़ें बन जाएंगी, इजी हो जाएगा। अभी कुछ करने का तरीका बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर v की वैल्यू आ जाएगी y 2/3 y dy/dx। ये है dv/dx। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, dv/dx dv/dx। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आ चुकी है वो पुट कर देते हैं। x की पावर 2/3 x की पावर 2/3 इंटू 2 3/x। ठीक है, और यहाँ पर प्लस, डायरेक्ट भी करेंगे, अभी देख रहे हैं इसको डायरेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है डायरेक्ट। y 2/3 इंटू 2/3y और यहाँ पर w का करेंगे तो वो आ जाएगा 0। तो डायरेक्ट इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, dy/dx इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसका आगे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद dy/dx इक्वल टू में x की पावर 2/3 माइनस x और 2/3 और यहाँ पर आ जाएगा 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करने के बाद ये 2/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और x की पावर आ जाएगी -1/3 y की पावर -1/3। अब यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं हम y/x, क्योंकि पावर अंडर क्यूब रूट। ठीक है, या कोई और तरीका भी है तो इसको लिख सकते हैं y की पावर 1/3 x की पावर 1/3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरीके से। और यहाँ पर आएगा माइनस, साथ में आएगा माइनस, क्योंकि इस तरफ हम लेके आए तो ये माइनस में चीजें हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं चाहूँ इसको डायरेक्ट करने की, देखिए पावर की मैंने बात बता दी, पावर किस तरीके से सॉल्व करना है। इस तरीके इसमें पुट करके भी आप कोई वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई वैल्यू ऐसी पुट कर दे, जैसे साइन क्यूब या वाई क्यूब, कुछ इस तरीके से पुट कर दे, तब भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ तो देखिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि x की पावर 2/3 है। यहाँ पे क्वेश्चन हम दोबारा से लिख लेते हैं, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3
और a की पावर 2/3। तो यहाँ डेरिवेटिव करते हैं तो 2/3 पावर क्या होता है, x की पावर n का फॉर्मूला लगाना, n x n-1। तो यहाँ पर x 2/3 -1 एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, प्लस पहले पावर का होगा तो 2/3 है ये, फिर y की पावर 2/3 -1 और dy/dx y का इक्वल टू में 0, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम बन गया, 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू में 0। तो इसको उस तरफ भेजते हैं तो dy/dx इक्वल टू में, यहाँ से देखो 2/3 कॉमन लेके कट सकता है, नेक्स्ट स्टेप में काट देते हैं 1/y की पावर 3 और यहाँ पर x की पावर 1/3। तो ये एक से कैंसिल आउट हो गया, तो dy/dx कितना आ गया, y की पावर 1/3 x की पावर 1/3 माइनस का। तो इस तरीके से आप एक लाइन में भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए हमने यहाँ से सीखा क्या, हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा है कि अगर पावर में कोई ऐसे वैल्यू हो कि वो जैसे 1/2 या y/2, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर जब पावर में कोई वेरिएबल हो, इस तरीके से वेरिएबल हो, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व डायरेक्ट नहीं करेंगे, उसमें लोग लगाएंगे। इसमें भी लोग लग सकता है, मगर क्वेश्चन में जब भी पावर इस तरीके से, तो आप एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ये समझ आ रही है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो, क्वेश्चंस इस तरीके से गिवन होंगे तो आपको कैसे सॉल्व करने होंगे। सोचना, इस क्वेश्चन को सोचने के लिए आपको एक ध्यान रखना होगा कि जब x और y अलग अलग वैल्यू गिवन हो, x और y की, तो मुझे तो क्वेश्चन में फाइनली निकालना dy/dx ही है ना। हर क्वेश्चन में हम क्या निकाल रहे हैं, dy/dx निकालना है। इसका मतलब y वाली वैल्यू और x वाली वैल्यू दोनों एक साथ कहीं ना कहीं मुझे मिल जाए क्वेश्चन के अंदर, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या करना है, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो आपके सामने, तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और शायद इसमें क्वेश्चन में प्रूव भी करना है कि dy/dx की वैल्यू -y/x पुट करनी है, शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन है ये। तो क्या करना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं x इक्वल टू में। अब देखिए जब भी कभी x की वैल्यू गिवन हो, y की वैल्यू गिवन हो, तो जो अंदर वेरिएबल लिखे हुए हैं उसको उसके रिस्पेक्ट में करने, उसके रिस्पेक्ट में करने, ये ध्यान रखना, उसको ध्यान में रखते हुए करने। मतलब अगर मैं डेरिवेटिव करने जा रहा हूं, जब तक मैं dx/dt की सबसे पहले वैल्यू निकालूंगा, या फिर मैं निकालूंगा dy/dt की वैल्यू, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन में आगे सोचूंगा। तो इसका मतलब जो अंदर जो चीज दी गई है, ध्यान रखना, उसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। मतलब जो अंदर जो है वैल्यू t है, अब ये t अगर इसका मैं डेरिवेटिव करता हूं तो इसका डेरिवेटिव 1 होगा, अगर ये अकेला है तो। इसका मतलब ये, अब इसको x की तरह ट्रीट करके सोचना, x की तरह सोचना, देखो कैसे सोचते हैं हम। यहाँ पर है 1/2 पावर a साइन इनवर्स t। अब ये इसमें पावर है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू में a कोस इनवर्स t की पावर 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर का करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पावर का करेंगे तो 1/2 ये आ जाएगा, ऐसे ही साइन इनवर्स t, और पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा a साइन इनवर्स a साइन पावर इनवर्स -1/2। अब देखना डेरिवेटिव किसका करना है, डेरिवेटिव इसके साथ में लिख देता हूँ dy/dx। अब डेरिवेटिव किसका करना है, इसका हो चुका है, पावर का हो चुका है, तो पावर के बाद किसका करना है, a साइन इनवर्स t का करना है, a की पावर साइन इनवर्स t। तो a की पावर साइन इनवर्स t का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए कि अगर मैंने बात करूं a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था। अगर जिसको फॉर्मूले नहीं रिवाइज, वो आप फॉर्मूले देख ले, सबसे पहले फॉर्मूले देख ले, फॉर्मूले आपको देखने जरूरी होंगे। हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, अब इस फॉर्मूले का यूज करना है कि a की पावर x का मतलब होता है a की पावर x log a की पावर x का फॉर्मूला जो बनने वाला है वो बनने वाला है a की पावर x log a। तो इसका मतलब यहाँ बनेगा a x इंटू लॉग ए। क्या अभी हमारा डेरिवेटिव पूरा हो चुका है, नहीं हुआ है अभी हमें किसका करना होगा, साइन इनवर्स टी का करना होगा। तो एक चेन बन गई है, पहले पावर का, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसकी पावर का। तो इस तरीके से हमें चेन बना के चलनी है। तो यहाँ पर आएगा 1/2
और ये नीचे चला जाएगा अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू ए साइन इनवर्स टी log साइन इनवर्स टी इंटू, अब साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का कैसे करना है डेरिवेटिव। देखिए इसको मैं आप log लगा के भी कर सकते हैं जैसे पीछे किया था। अगर log लगा के नहीं कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखना, तो अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, वहां पे था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन को और थोड़ा सा सही बनाने का समय आ गया है। तो क्वेश्चन में क्या करना है, अब क्वेश्चन में ये दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ये दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी, इससे पावर कट के यहाँ पर ये बन जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया वो आया 1/2 log ए, सॉरी ए है ना यहाँ पे, log ए है, log ए है। ए एक्स का फॉर्मूला होता है ए एक्स log ए एक्स log ए। तो ए इंटू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ध्यान से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, इसमें कौन से फॉर्मूले लगे वो मैंने आपको बता दिए। देखिए दोबारा से हम दूसरा टाइप करते हैं जब और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। तो डी वाई वाले करके देखते हैं, डी वाई वाले यहाँ पर वाई की वैल्यू है, तो वाई की वैल्यू है ए कोस इनवर्स टी की पावर हाफ, ये पावर में थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं हम, ए की पावर कोस इनवर्स टी का अंडर रूट का मतलब हाफ पावर। तो अब डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, तो पहले पावर का करते हैं, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर ए कोस इनवर्स टी की होल पावर -1/2 बनेगी। मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया। अब डेरिवेटिव किसका करना है, ए एक्स का, तो ए एक्स कोस इनवर्स टी, तो यहाँ आ जाएगा हाफ ए कोस इनवर्स टी की पावर -1/2 इंटू ए एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर कोस इनवर्स टी इंटू लॉग ए। मगर अभी क्या करना है, कोस इनवर्स टी का भी करना है, कोस इनवर्स टी का भी करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। देखिए बहुत अच्छे से स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना और करना इन क्वेश्चंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज एग्जाम में ये क्वेश्चंस करने मुश्किल हो जाएंगे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं, ठीक है। कोस, अब इसका आएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस बाहर लग जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। आप इसमें लोग लगा के भी कर सकते हैं, लोग लगा के करेंगे पावर आगे आ जाएगी और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 1/2 log ए अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इस तरीके से। मगर अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपने क्या निकाला है, डी वाई बाई डी एक्स निकाला है, तो सॉरी डी वाई बाई डी टी निकाला है, डी वाई बाई डी टी निकाला है। तो अब क्या करना है, मुझे क्या प्रूव करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो मुझे क्या करना होगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी, ताकि डी टी कट जाए और डी वाई बाई डी एक्स बच जाए। तो इसका मतलब 1/2 माइनस का log ए अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड में 1/2 log ए अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा देखो, मैंने इस मेथड से इसलिए करना सही समझा क्योंकि अब जब लास्ट में मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगी। 1 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस है, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या, माइनस ए कोस इनवर्स टी डिवाइड में अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी। तो अब यहाँ से देखिए ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू x की और माइनस है, तो यही हमें प्रूव करना है। तो इस तरीके से बस क्वेश्चन को थोड़ा संयम रखकर सॉल्व करें, एक स्टेप बाय स्टेप चीजें सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में तो ये भरे हुए हैं क्वेश्चन जो इनसे रिलेटेड है, क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा है। अब देखो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रूव करना हो तो हमें प्रूफ की तरफ देखना होता है कि भाई क्या प्रूव करना है, किस तरीके से प्रूव करना है और क्या चीजें हमें प्रूव करनी आनी चाहिए। देखो इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन को, एक तो अब मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ और डायरेक्ट तरीका बहुत ही ज्यादा ईजी है, डायरेक्ट तरीका बहुत ईजी है। तो डायरेक्ट तरीके करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम
ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद हम दोबारा से दोनों जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। देखिए क्वेश्चन करने का बहुत इजी और सिंपल तरीका सिर्फ ये है कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। फिर जो ये प्रूव है y2 का मतलब यहाँ ध्यान रखना डी, इसका डबल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव, और सिंगल डेरिवेटिव का क्या मतलब है dy बाई डी एक्स है। तो यहाँ हम सीखेंगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव कैसे करना है, और देखिए प्रूव करने के 90% क्वेश्चंस के अंदर हम डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं किसी भी चीज को। या तो क्या करना है, आपको डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव यहाँ पुट कर देना, सिंगल डेरिवेटिव करना है पुट कर देना, और इक्वल टू में टू प्रूव करना है। एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ईजी तरीका है। क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव हम करते हैं। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव हुआ तो यहाँ बचेगा टेन इनवर्स एक्स पावर वन, और डेरिवेटिव करते हैं हम टेन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ सॉल्व किया तो टू टेन इनवर्स एक्स डिवाइड में वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब कोई चाहता है कि भाई मैं तो डबल डेरिवेटिव करना है, तो डबल डेरिवेटिव, मगर उससे इजी तरीका ये है, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए तो क्या करना है, जो डिवाइड में जो चीज है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, ले जाओ। वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ बचेगा टू टेन इनवर्स एक्स। देखिए डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, अभी देखना ध्यान से, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। कैसे आएगा डायरेक्ट, देखिए। अब क्या करना है, अब इनका डेरिवेटिव करना है। इसमें क्या लगाना है, मल्टीप्लाई वाला रूल। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगाते हैं पहले। ये बाहर, इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का हम डेरिवेटिव करेंगे तो उसे कहते हैं डबल डेरिवेटिव, उसे कहते हैं डबल डेरिवेटिव। प्लस लगाएंगे, अब डेरिवेटिव बाहर है, डेरिवेटिव बाहर है। अब यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर का करना है, तो पहले वन का क्या हो जाएगा जीरो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स, इक्वल टू में टू, टेन इनवर्स का क्या होगा वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा, हो गया। अब क्या करते हैं, सोल्व, आगे सोल्व करते हैं। वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको y2, यहाँ पर लिखते हैं टू एक्स वाई वन, और यहाँ पर लिखते हैं टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या अभी सोल्व हो चुका है, नहीं हुआ अभी, अभी सोल्व नहीं हुआ, वहां पर टू बचना चाहिए इक्वल टू। तो जो इसके साथ है उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ पर ये चीज इससे मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर बना देगी, यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर टू बचेगा। क्या सेम आ गया, जो हमने मांगा था वो आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कितना इजी तरीका था, अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव करते और पुट करते। हाँ क्वेश्चंस में होगा, मगर 90% क्वेश्चंस अगर कोई भी डिवाइड में आ जाए, बस इतना ध्यान रखना कि फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद अगर कोई भी चीज डिवाइड में आ रही है तो आपको वो दूसरी तरफ भेजनी है, दूसरी तरफ भेजनी है। उस, वो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर आप दूसरी तरफ भेज देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये गारंटी है। अगर डिवाइड में नहीं बचता फिर शायद पुट करना पड़ जाए, मगर अदरवाइज पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने बाद में इसलिए रखे क्योंकि इसमें शायद पुट करने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि इसमें डिवाइड में शायद ना आए। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है, ए बाहर रखेंगे। ठीक है, ई की पावर ऐसी रहेगी। अब पावर का करेंगे डेरिवेटिव, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ पावर का। ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं, वन लाइन में क्वेश्चन खत्म करते हैं। पावर का करेंगे तो पावर का क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, और x का होता है वन, प्लस बी बार ई का वही होता है ex का ex ही रहेगा। nx का करेंगे तो n बार और x का वन। ये आ गया हमारा सिंगल डेरिवेटिव, आ गया सिंगल डेरिवेटिव। डायरेक्ट हम वैसे भी बना सकते हैं इसको। अब करते हैं डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का मतलब देखिए डिवाइड में कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो हम दूसरी तरफ नहीं लेके जाएंगे, डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव करते हैं। अब देखिए ए एम कॉन्स्टेंट था वो बाहर रख दिया, अब इसका करते हैं तो ई एम एक्स आ जाएगा, ई एम एक्स आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर क्या बचने वाला है, यहाँ पर क्या बचने वाला है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एम एक्स का दोबारा करना तो एम आ जाएगा, एम आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर प्लस बी एन बार ई एन एक्स और एन एक्स का एन बार। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो कुछ इस तरीके से बन गया। अगर मैं इसको जोड़ू तोड़ू तो शायद मैं डायरेक्ट भी बना दूं, मगर डायरेक्ट करना ही नहीं, क्यों समय वेस्ट करना है। हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, तीनों वैल्यू है हमारे पास, हमें सिर्फ पुट करनी है, पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास, इसकी वैल्यू और हमारे पास y की वैल्यू, तो डायरेक्ट पुट करते हैं और जीरो निकालते हैं। तो सॉल्व देखो पुट कैसे करते हैं। पुट करने का तरीका, सबसे पहले a
एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स माइनस एम प्लस एन इंटू ब्रैकेट ए एम, देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर है ई एम एक्स यहाँ पर लिख देता हूँ सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। हम डबल डेरिवेटिव नेक्स्ट लाइन में हमने कर दिया, ठीक है। प्लस, और ये डबल ही है, ये डबल डेरिवेटिव है, प्लस प्लस ध्यान रखना ये चीज बी एन ई एन एक्स एन एक्स प्लस एम एन, और मल्टीप्लाई में क्या रखना है वाई की वैल्यू, तो ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, इस तरीके से पुट हो जाएंगे। अब क्या करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको लिख लेते हैं हम, इक्वल टू वाली चीज आनी चाहिए, तो ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स। अब क्या करना है, एम को इससे मल्टीप्लाई करना है, एम को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, ठीक है। यहाँ पर आएगा माइनस का बी एन एम ई एन एक्स। अब क्या करना है, एन को मल्टीप्लाई कर, देखो माइनस साथ साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए एन एम ई एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स। अब एम एन को मल्टीप्लाई कर देना इनके साथ, तो ए एम एन ई एम एक्स प्लस बी एम एन ई एन एक्स। देखो इस जैसा ये बन गया कैंसिल आउट, इस जैसा ये बन गया कैंसिल आउट, इन जैसा ये बन गया कैंसिल आउट, इन जैसा ये बन गया कैंसिल आउट। आंसर 0। कितना बड़ा क्वेश्चन था, देखो सोच के देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, ये इतना छोटा सा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने दिया है, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो डबल डेरिवेटिव 49y है, तो ऐसे ही कुछ आएगा। देखिए dy बाई डी एक्स, इसको डायरेक्ट भी कर पाएंगे। 500 एक्स का मतलब होता है एक्स का एक्स, और 7x का हो जाएगा 7 प्लस 600 और एक्स का एक्स, और माइनस 7x का हो जाएगा -7। इस तरीके से आ गया। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं वन लाइन में, तो यहाँ 7, ये देखो 7 को मैं बाहर रख रहा हूँ, अभी 7 ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से एक्स का एक्स ही रहेगा, और 7x का हो जाएगा 7। यहाँ पर माइनस था, माइनस एक समय के लिए बाहर रख लेते हैं, इस तरीके से दोबारा से करें, ई एक्स का ई एक्स रहेगा और -7 फिर से आ जाएगा। अब यहाँ बचा 49 इंटू 500, देखिए 49 दोनों में से बाहर आ रहा है, 500 ई 7x प्लस 600 ई -7x। क्या ये चीज बची है मेरे पास, इसका मतलब ये क्या है, y के इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए जो प्रूव करने वाले हैं एग्जाम बहुत बार आते हैं, रिपीट होते हैं, रिपीट 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 रिपीट, तो इनको करने का तरीका सबसे सिंपल है। अब ध्यान रखना, मैंने एक लाइन में डेरिवेटिव कर दिया है, तो आपको भी कोशिश करनी है कि डेरिवेटिव करने का एक ही लाइन, अगर जिसने पहली वीडियो नहीं देखी पहले वीडियो देख के आए, उसके बाद ये क्वेश्चंस करें। अब देखिए एक और क्वेश्चन ले सकता है, इसको करते हैं, इसको कर सकते हैं। देखिए इसको करने का तरीका कैसे, इसको करने का तरीका ध्यान रखना होगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले ई वाई 1/x+1 इस तरीके से सबसे पहले लेके जाना है। और क्या करना है, देखिए ई वाई अगर कभी भी इस तरफ गिवन है और इस तरफ कुछ गिवन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, y और इसको e को लेकर जाकर ये इस तरीके से log बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ y की वैल्यू यहाँ बन जाएगा log 1 प्लस एक्स, इस तरीके से वैल्यू हमारी बन जाएगी। ध्यान रखना जब भी कभी ई वाई इस तरफ ऐसे आ जाए, तो क्वेश्चन में ये समझ लेना ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं log का, log 1 माइनस log 1 प्लस एक्स। ये क्या लगाया हमने, log m डिवाइड में n का फॉर्मूला, log m माइनस log n। तो इसके अंदर अब डेरिवेटिव करते हैं, तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब मैंने क्या बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, उस तरफ भेज सकते हैं, या फिर हम इसको भी यहीं पे भी सोल्व करेंगे, तब भी शायद
प्रूव हो जाएगा, क्योंकि और कोई नंबर नहीं गिवन। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको इस तरफ लेके जाऊं तो आप उस तरफ भी लेके जाएंगे। तो देखिए इस तरफ, पहले मैं इस तरफ से ही सोल्व कर देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ आएगा इसका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स बाहर 1 का होगा 0, तो 1 का 0 माइनस 1 बाहर, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो आएगा प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट जो है आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आता है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से डायरेक्ट सोल्व करें। कोई चाहता भाई नहीं मैं तो उस तरफ ही लेके जाऊंगा, मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही है कि मुझे इस तरफ, देखिए प्रूफ की तरफ देखना होता है कि अगर प्रूफ डायरेक्ट हो रहा है तो प्रूफ, अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊं ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको 1 प्लस एक्स को यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर इसका डबल डेरिवेटिव करना है प्लस सिंगल डेरिवेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा 1 और इक्वल टू में 0। तो अब देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ ही रखना है और इसको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई डी एक्स। अब यहाँ पर आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, और यहाँ पर ये 1 बाई एक्स इस तरफ चला जाएगा और माइनस का। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली, ये किसकी वैल्यू है, सिंगल डेरिवेटिव की। तो सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू है तो dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए मैंने एक बात एक बताई आपको, अगर कोई भी चीज़ डिवाइड में आ जाए पहले डेरिवेटिव करने के बाद, उसके बाद क्या करना होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको मैंने बता दिया। तो बहुत ईजी तरीका है सॉल्व करने का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है ये, अगर ये एग्जाम में आ जाए तो इसको ध्यान से देखना कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। मैंने बताया जब भी कोई भी साइन इनवर्स अकेला दिया हो तो करना क्या है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू को पुट करना है। हमें कुछ ऐसी वैल्यू बनानी है किस शेप से ताकि हट जाए। तो यहाँ पर 2x प्लस 1, ये 2x को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 2x की पावर 1, ये x की पावर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर इसको, ये जो पावर है इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये कुछ शेप है। तो यहाँ कैसे शेप बनेगी देखना, ध्यान रखना, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से बन गए, कुछ याद हो तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो अब क्या सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पर 2x को क्या मान लेता हूँ, tan थीटा मान लेता हूँ। मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू में साइन इनवर्स x 2 इंटू टेन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा। तो 2 थीटा कैसे सॉल्व करेंगे, अब ध्यान रखना, अब वैल्यू थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अब वैल्यू मुश्किल क्या होगी, अब क्वेश्चन के अंदर मुझे किसी तरीके से 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, देखो ध्यान से, यहाँ से हम 2 थीटा की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो थीटा की वैल्यू निकालने वाले, तो थीटा को उधर भेजो तो यहाँ आएगा tan इनवर्स 2 की पावर x इक्वल टू में थीटा। तो यहाँ बन जाएगा y इक्वल टू में 2 tan इनवर्स 2 की पावर x पावर x 2 की पावर x। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स और 2 इंटू में 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही आता है। मगर यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर x की जगह क्या बनेगा, 2x का होल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर बना हमारा, क्या बनना आंसर, क्या अभी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, नहीं, अभी 2x का डेरिवेटिव भी करना है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है, 2 1 प्लस में 4 एक्स 4 की पावर x इंटू ax का मतलब 2x log a। तो इस तरीके से log a का मतलब log 2। तो यहाँ पर ax का फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो ध्यान देना,
क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कैसे है। बहुत इजी तरीका बताया और ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है अगर आप देख के नहीं जाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, इसको शेप में चेंज करें, शेप में चेंज करने के बाद tan x पुट करें, फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा की वैल्यू मैंने निकाल दी है, थीटा की वैल्यू पुट करें, फिर tan का करें, तो tan का क्या आता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह हमें ये रखना है 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद 2x का करना है, तो 2x का करना है तो 2x का इस तरीके से सॉल्व होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए मैंने बताया था कि y अलग है, x अलग है, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, पहले x की वैल्यू निकाल, dx के रिस्पेक्ट में करके वैल्यू निकालनी है, एक बार dy की वैल्यू निकालनी है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं dy की वैल्यू, तो dy बाई dt t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे a की पावर में t की पावर प्लस 1/t, तो यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो पहले क्या आएगा, a की पावर x है, ये फॉर्मूला है, तो 1 प्लस 1/t log a। अब करना है डेरिवेटिव किसका, t प्लस 1/t का, ये ध्यान रखना, बहुत सावधानी से करना है। तो यहाँ पर आएगा a t की पावर 1 प्लस t log a इंटू 1 माइनस 1/t², तो ये आ गया हमारे पास dy बाई dt का। अब dx बाई dt निकालते हैं, तो dx बाई dt की वैल्यू निकालते हैं। अब देखना यहाँ पर जो पावर थी वो थी ax की पावर, अब यहाँ पर पावर क्या है, इसी उसकी पावर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर को आगे लिखते हैं और t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 कर देते हैं, फिर डेरिवेटिव करते हैं हम अंदर वाले का, मतलब t प्लस 1/t का, तो यहाँ पर ये बन जाएगा a ब्रैकेट t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1, और यहाँ पर बनेगा 1 माइनस 1/t²। ठीक है, ये सबसे पहले। अब सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को एक दूसरे के डिवाइड में रखना होगा, तो यहाँ से पावर जो आ जाएगी बनेगी a की पावर t प्लस 1/t log a और 1 माइनस t², और यहाँ पर बनेगी डिवाइड में a t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1, और यहाँ बनेगा 1 माइनस t²। देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक जैसे हैं दोनों, सॉल्व हो गए। अब ये बाकी को सही तरीके से करके लिख देते हैं, तो यही जो होगा हमारा आंसर होगा, तो a की पावर t प्लस 1/t log a। इसको सॉल्व करने में मुश्किल है, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ये सॉल्व अगर आपको करना आ गया तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं हो। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप ये ध्यान रखिए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन सिंपल है मगर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लगाना होगा, डिवाइड वाला रूल लगाना होगा। जो बेसिक फॉर्मूले थे वो बेसिक फॉर्मूले लगाने होंगे, तो यहाँ पर लगाते हैं बेसिक फॉर्मूले, dy बाई डी एक्स अंडर रूट, सिर्फ सॉल्व करने में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, का ए स्क्वायर, अब इसको बाहर रखते हैं, कोस का करते हैं, तो कोस का क्या होगा, कोस इनवर्स है, तो कोस का होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू, अब क्या करना है, अब x बाई 2 का करना है, तो x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, x बाई 2 का मैं एक ही लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ, x बाई 2 का होगा 1/2, 1/2 बाहर और x, ये हो गया हमारा सॉल्व, माइनस अब की बार कोस इनवर्स x बाई 2 को रखना है। अब इसका करना है अंडर रूट का, तो पहले अंडर रूट का, तो 1/2 अंडर रूट 2x प्लस 7, अब अंदर वाले का करना है, तो कितना आएगा 2x और 7 का हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, तो यहाँ आएगा 2x प्लस 7 इंटू 1, यहाँ बचेगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला 2 कहाँ पे पहुंच जाएगा, ध्यान रखना थोड़ा सा क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करें। देखिए सॉल्व करने का तरीका कैसे है, अगर मैं इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करके दिखाऊं आपको, तो सॉल्व कैसे किया मैंने, देखिए यहाँ पर है 1x² बाई 4 ठीक है, और यहाँ पर बचा था 1/2, ठीक है, माइनस कोस इनवर्स x/2, और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x अंडर रूट 2x प्लस 7। तो इस तरीके से
चीजें बचने वाली है। इस तरीके से आप समझने की कोशिश करें। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही एक सबसे बड़ी जीत है। अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ गया तो आप समझिए बहुत कुछ आपको समझ आ रहा है। सिर्फ कैलकुलेशन ही थोड़ी सी ट्रिकी है, कैलकुलेशन ही थोड़ी सी ट्रिकी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आपको सॉल्व करना है तो ये आपको सीखना होगा कि आपको कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए अब इसके आगे क्या करेंगे हम। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट, या नीचे भी डिवाइड में अंडर रूट 2x+7 का होल स्क्वायर। तो ऊपर बचेगा अंडर रूट 2x+7 और यहाँ पर बच जाएगा अंडर रूट 4 - x²। और देखिए 2 है तो ये ऊपर 2 चला जाएगा और 1/2 है, माइनस एक्स कोस इनवर्स x/2 अंडर रूट 2x+7 अंडर रूट 2x+7 का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सोल्व करना है। अब देखिए अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे या आप ध्यान रखिए एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर क्या बन जाएगा 2x+7 और यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ इतना एलसीएम ले रहा हूँ, ये वाली वैल्यू को एलसीएम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे लाके इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना। ये 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर चाहते हो कि भाई मैं इसको इजीली सॉल्व करूं तो ध्यान रखना मैं इस क्वेश्चन के अंदर या कह सकते हैं इससे डिवाइड कर दिया और काम छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं इनको एलसीएम अलग अलग करके डिवाइड कर देते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, अंडर रूट 2x+7 अंडर रूट 1 - 4x, एलसीएम अलग अलग किया तो यहाँ बचेगा 2x+7 माइनस एक्स कोस इनवर्स x/2 अंडर रूट 2x+7 इंटू 2x+7, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, इस पर रूट लग जाएगा तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2x+7 अंडर रूट 4 - x² माइनस एक्स कोस इनवर्स x/2 और यहाँ ये दोनों पावर जुड़ जाएंगी तो 2x+7 की होल पावर 3/2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए और अंदर कोई वैल्यू, देखिए मैंने बताया ना अगर बाहर इनवर्स है ना तो अंदर कोई ना कोई फॉर्मूला बनना चाहिए, अंदर फॉर्मूला बनना चाहिए। तो क्या करें, इसमें क्या करें, रेशनलाइज कर दें। रेशनलाइज करते सबसे इजी तरीका यही होता है, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो रेशनलाइज करना। अगर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर x है और अंडर रूट वाई है प्लस का और यहाँ पर x माइनस अंडर रूट वाई है, तो रेशनलाइज कर दीजिए क्योंकि नीचे वाले पे इस तरीके से स्क्वायर हट जाएगा और ऊपर वाला होल स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर वाले किस होल स्क्वायर बन जाएंगे। तो यहाँ सोल्व करते हैं तो कोट इनवर्स, मैं डायरेक्ट रेशनलाइज कर रहा हूँ ध्यान रखना, या रेशनलाइज करके दिखाऊं, चलिए रेशनलाइज भी कर देते हैं। अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और नीचे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ आएगा कोट इनवर्स। अब यहाँ ऊपर बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से बनने वाला है। अब देखिए ये बन चुका है, तो अब इसको फॉर्मूले को ओपन करते हैं। फॉर्मूले को ओपन करते हैं कुछ समय के लिए, फिर इसके बाद दोबारा से चीज़ें बन जाएंगी। कोट इनवर्स, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस साइन एक्स ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और नीचे बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस प्लस साइन एक्स। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, तो कोट इनवर्स 2 प्लस 2, देखिए 1 प्लस 1 2 होगा, 2 इंटू यहाँ पर अंदर वाले यहाँ पर बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अंडर रूट 2 साइन एक्स
कोट इनवर्स एक्स। तो यहाँ बचेगा 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन, और यहाँ पर 1 अंडर रूट का मतलब होता है कोस एक्स, और यहाँ बचा साइन एक्स। ठीक है, आगे आएगा कोट इनवर्स एक्स, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब बचा क्या यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स। इतना सोल्व करने के बाद ये निकल गया है। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको अभी अभी हमारे पास कोट कैंसिल नहीं हुआ तो कोट कैंसिल करना है। तो कोट इनवर्स, अब क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या लगाना, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला लगाना है। तो 1 प्लस कोस एक्स की जगह हम क्या लगाते हैं, ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। ध्यान रखना, बार बार मैंने कोस 2x के बहुत ज्यादा फॉर्मूले बताए हैं। कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो कोस थीटा जब भी यहाँ पर इस तरीके की पावर हो 1 प्लस, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में मैंने बताया था इस तरीके की पावर हो तो यहाँ यूज करना, और साइन 2x की जगह लगे, साइन एक्स की जगह लगेगा साइन 2x का फॉर्मूला। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो बन जाएगा कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू। ये इससे कैंसिल, एक्स बाई टू बचेगा। अब एक्स बाई टू का डेरिवेटिव करना कितना ईजी है। तो डी वाई बाई डी एक्स, 1/2 बाहर, और x का होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 1/2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इस क्वेश्चन को, अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं करके गया कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। तो क्या करना है, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे। लेकिन अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई। देखना, ध्यान रखना, जब भी रूट 2 हो और ऐड हो रहे हो तो हमेशा क्या करना है, दूसरी तरफ लेके जाना है। अगर दूसरी तरफ आप लेके गए तो क्वेश्चन में आपको इजी हो जाएगा रूट हटाना। सबसे मेन जो लड़ाई होती है वो रूट की होती है। अगर रूट आपसे नहीं हटेगा तो इसका मतलब दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर ये 1 प्लस एक्स इस तरीके से आ जाए। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, x जो अकेले हैं उनको एक तरफ ले जाओ, जो साथ साथ है उनको एक तरफ ले जाओ। यहाँ से एक्स वाई बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा y माइनस एक्स, और यहाँ से x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं, ये नीचे कर लेते हैं sorry। तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और इसमें से माइनस एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, y माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। हमें आखिर में तो निकालनी dy बाई डी एक्स की वैल्यू है ना। तो करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, जो एक्स वाई वाले हैं, वाई वाई वाले हैं, वो उनको एक तरफ ले जाओ। ये वाई है, ये वाई है, और एक्स उस तरफ। तो यहाँ से y की वैल्यू कॉमन आ जाएगी, 1 प्लस एक्स इक्वल टू में माइनस एक्स। अब क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ से, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करने से dy बाई डी एक्स, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को बाहर रखते हैं, x का होगा, माइनस को बाहर रखते हैं 1, माइनस एक्स बाहर और अंदर वाले का 1, इस तरीके से बच जाएगा। तो माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस 1, और यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, चेक करते हैं, ये हमने प्रूव किया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। समझ आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस आप कर लेंगे, मगर ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से करें। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर मैं इसके अंदर कुछ सोचूं नहीं तो मैं ये सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नीचे साइने चाहिए, नीचे साइने चाहिए। अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने चला जाऊं तो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी क्वेश्चन को। देखते हैं, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं कोस वाई, तो मैं एक्स कोस ए प्लस वाई, अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूं तो क्या मैं सॉल्व कर पाऊंगा?
सॉल्व कर पाऊंगा? एक बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी किसी तरीके से। कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं, इस कोस वाई को दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, ठीक है, या कुछ यहीं पे सॉल्व कर ले। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता तो आप क्या करना, इसको यहीं सॉल्व कर लेना, यही सॉल्व कर लेना। अगर नहीं पता तो यहीं पे सॉल्व कर लेना। अदरवाइज क्या करना, इस क्वेश्चन को दूसरी तरफ लेके चले जाना, यहाँ पर इसको ऐसे ले जाना, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब क्या करेंगे, डिवाइड वाला रूल लगाएंगे। तो ये कोस एक्स ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्रूव ही तो करना है, ये तो हमें चाहिए, ये ऊपर आ जाएगा, बात खत्म। अब क्या करना है, कोस ए प्लस वाई बाहर, और कोस का माइनस साइन वाई, और डी वाई बाई डी एक्स। माइनस का माइनस साइन आगे लगाया अब की बार, तो हमें क्या, कोस वाई बाहर और अंदर वाले का करना है, तो माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का क्या होगा, 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, इधर 0 होगा, 1 1 होगा। इधर ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। अगर क्वेश्चन में x दूसरी तरफ है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। अब ये दूसरी तरफ चला जाएगा ये पावर, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। तो ऊपर ध्यान रखना, कोई फॉर्मूला बना है, साइन वाई कोस ए प्लस वाई प्लस कोस माइनस का वाई साइन ए प्लस वाई, और यहाँ बनेगा कोस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला क्या बना है, इसको थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं ताकि आप ये वाली चीज हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ मिलेगा कोस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कोस ए प्लस वाई। तो यहाँ ये क्या बन गया, ये ध्यान रखो, जब भी कोस, तो यहाँ ये ध्यान रखना, ये क्या बना है, ये ध्यान रखो, ये क्या है, साइन ए, यहाँ क्या है, कोस बी, और यहाँ क्या बना है, साइन बी कोस ए, और ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। अब देखिए सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन, थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया। अगर हमें, मैं डायरेक्ट करने जाता तो मैं कहीं ना कहीं फंस जाता, और इतना शॉर्टकट मेरे पास होता नहीं क्वेश्चन। तो इस तरीके से कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, और यहाँ पर बचेगा साइन ए। तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर सबसे पहले अंडर रूट का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट टेन इनवर्स एक्स, उसके बाद 10 का करेंगे तो 10 का आता है सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, इंटू में अंडर रूट 2 का करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सिर्फ रूट टू उधर, रूट को उधर भेजना है तो भेज दीजिए। अब बाकियों में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो ध्यान दीजिए कैसे दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, नीचे वाले जो वैल्यू है 4 हो गया मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, और इसकी वैल्यू वाई है। तो ऊपर जो बना है सेक, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर अंडर रूट एक्स, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो 1 प्लस इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी वाई, और देखिए रूट में था, ये रूट में था, ध्यान रखिए अगर ये रूट में था टेन इनवर्स एक्स, तो इसके ऊपर पहले मैं क्या है स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पहले लगी हुई है, इसको पहले स्क्वायर करके सिंगल बनाया होगा, सिंगल बनाया होगा, फिर इसके ऊपर एक और स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर की पावर स्क्वायर है, इस तरीके से। तो वाई की पावर 4, तो इसका मतलब हमारा जो है आंसर सामने आ गया, सामने आ चुका है। तो 1 प्लस वाई की पावर 4 और 4y, तो इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है किस तरीके से करें, ये भी किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसके अंदर देखिए दो कई तरीके से कर सकते हैं, आज हम इसको नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई वैल्यू पुट करते हैं, कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट करते हैं कि एक्स की वैल्यू मैं मान लेता हूँ साइन ए, और y की वैल्यू में मान लेता हूँ साइन, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू में a साइन ए माइनस साइन बी। अच्छा ऐसा हमने क्यों माना,
क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन को कुछ इजीली सॉल्व कर पाएं, इजीली सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब इसमें क्या जो आंसर आएगा, निकल के जो आंसर आएगा, यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बन गया कोस ए प्लस कोस बी, और यहाँ बन गया ए साइन ए माइनस साइन बी। अब देखिए इसमें मैजिक लगेगा, फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पर लगाना है कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला। तो ये वो होता है, अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नहीं देखी, जाके पहले देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोस ए प्लस बी बाय टू कोस ए माइनस बी बाय टू। इसमें आएगा ए कोस ए प्लस बी बाय टू, टू भी साथ में आ जाएगा, और यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में साइन साइन ए माइनस बी बाय, ठीक है, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज आ गई। अब देखिए ध्यान से, इसको क्या, इसको मैं डिवाइड में ले आता हूँ, डिवाइड में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, कोट ए माइनस बी बाय टू इक्वल टू में। ठीक है, इतनी चीज बच चुकी है हमारे पास, इतनी चीज बच चुकी है। अब देखिए ये भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, कोट को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ बचेगा ए माइनस बी टू, और यहाँ बचेगा कोट इनवर्स ए। जब कोट दूसरी तरफ जाता है तो इनवर्स में चेंज हो जाता है, इनवर्स में चेंज हो जाता है, तो ए बाय टू ए माइनस बी, और यहाँ पर बचेगा टू कोट इनवर्स ए। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है, ए की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ क्या बनेगा, साइन इनवर्स बी। देखिए अब कोट मेरे पास कांस्टेंट हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, तो अब इसमें डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा जीरो, और जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा मैंने डायरेक्ट कैसे किया, देखिए यहाँ पर पहले मैं इसको दूसरी तरफ लेके गया हूँ, तो यहाँ आएगा वन माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, अब ये इस तरफ चला जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। समझ आ रही है तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है, तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक्स की पावर एक्स है, तो इसका मतलब क्या लगाना होगा, लोग लगाना होगा, दोनों तरफ लोग लगा लेते हैं, टेन इनवर्स टेन एक्स की पावर एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, log y x log टेन इन टेन एक्स, ठीक है, यहाँ पर आएगा वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और इसका में क्या करना है, इसमें क्या लगाना है, मल्टीप्लाई वाला रूल, तो x इंटू वन बाय टेन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा टेन का सेक्स आगे प्लस log टेन एक्स, इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, और y की वैल्यू इधर आ जाएगी, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक्स टेन एक्स प्लस log टेन, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, टेन एक्स पावर एक्स 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 टेन एक्स प्लस log टेन एक्स। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए इसमें k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, मुझे क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए और y चाहिए। अगर मैं डबल डेरिवेटिव और y निकाल सकता हूँ तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव करते हैं, पहले डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ पर आएगा a साइन टू एक्स, साइन टू एक्स का क्या बनेगा, साइन टू एक्स क्या बनने वाला है बताइए, साइन टू एक्स का बनने वाला है कोस टू एक्स, और टू का बन जाएगा, टू एक्स का बन जाएगा टू, ठीक है, प्लस बी बार इसका आएगा माइनस साइन टू एक्स और टू आ जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए डायरेक्ट किया है मैंने, डायरेक्ट वैल्यू निकाली है, क्योंकि क्या निकाला है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, चेन रूल लगेगा, चेन रूल पहले क्या करना होगा, कोस का करना होगा, कोस के बाद मुझे क्या करना होगा, उसके थीटा का करना होगा, थीटा करने के बाद अगर चेन रूल में सबसे पहले पावर आती है, पावर इसमें है नहीं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
हमने सबसे पहले थीटा का उसका किया, जो नंबर दिया था, फिर उसके बाद उसका थीटा का किया। तो इस तरीके से हम इस में चेन रूल का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, a cos 2x माइनस बी साइन एक्स, साइन 2x। अब इसमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। तो डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा निकल कर, आएगा 2a माइनस साइन 2x इंटू 2 माइनस b इंटू 2x बी इंटू कोस 2x इंटू 2। ठीक है, और माइनस ऐसे रहेगा। तो -2 और कॉमन ले लेते तो 4 आ जाएगा, 4a साइन 2x प्लस b कोस 2x। तो यहाँ से क्या बन गया वैल्यू, -4y। यहाँ बन गई dy एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। और इस y को हम इस तरफ ले जाते हैं तो माइनस ध्यान रखना। तो यहाँ पर आएगा +4y इक्वल टू 0। क्या सेम इक्वेशन बन गई? तो इसका मतलब k की वैल्यू जो आई वो निकल के आई -4, अगर हम कंपैरिजन करें तो। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए चीज़ें समझ आ रही हैं तो 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं जो आप प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं और उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें समझेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देंगे। आपने कर दिए हैं तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, मैं दोबारा से बता दूंगा इन क्वेश्चंस को। तो ये इस तरीके से हमारा जो डिफरेंशिएशन था वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कर लिए और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस थे, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब